नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण से संबंधित रीड ट्रेवल 2 में छंद के बारे में। तो पहले देखते हैं छंद में प्रश्न किस प्रकार का बनता है। छंद में जो प्रश्न बनता है वो बनता है श्लोक से। एक आपको श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक में आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रकार का छंद है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि छंद को याद कैसे करना है। ये प्रश्न बहुत सरल होता है, उसमें से आपको जो श्लोक होता है उस श्लोक में आपको उसके वर्ण गिन के उस छंद का पता लगाना होता है। उसके हिसाब से ये प्रश्न बनता है। तो अपने कुछ 13 सिलेबस के अंदर लेवल 2 संस्कृत में जो सेकंड भाषा है उसके अंदर 13 छंद दे रखे हैं और इन 13 छंद में से ही उसका आंसर होता है। अब वो 13 छंद कौन कौन से, सबसे पहले वो 13 छंद याद करने पड़ेंगे। उनके बाद उनके पास कुछ नियम है इस छंद के, उनको देखना पड़ेगा। छोटा टॉपिक है, एक प्रश्न हमेशा आता है और वो आपको अब सही करना है इस बार। पहले देखते हैं छंद कौन कौन से हैं। इसमें जो छंद है 13 प्रकार के छंद है। ठीक है, उन छंद को जो है वर्णों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है वर्णों की संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहले 8, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 12 के बाद 14, 15, 17, 19 और 21। ये जो 13 छंद है इसमें, उसमें से ये उनके वर्णों की संख्या है। तो 8 पे जो है सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा छंदों की संख्या कौन कौन से। तो सबसे पहले 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 ऐसे क्रमबद्ध याद करना पड़ेगा। कौन कौन से 8, 8 के बाद 11, 12, उसके बाद 14, 15, 8 हो गया, उसके बाद 11, 12 हो गया, उसके बाद 14, 15 हो गया, फिर 17, 19 हो गया और एक 21 हो गया। ठीक है, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 और 21 ये है छंद। ठीक है, अब 8 पे कितने छंद है, 8 पे एक छंद है। 8 वर्णों की जो संख्या पे है जो वो एक छंद है। 11 पे है 3 और 14 पे है 1, 15 पे भी 1, 12 पे भी 3 है और 11 पे भी 3 है। 17 पे है 2, 19 पे 1 और 21 पे 1। वापस देखिए, टोटल जो छंद है वो है 13। कौन कौन से, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 और 21 ये है छंद के वर्णों की संख्या उसके हिसाब से। तो 8 पे कितना छंद है, 1, 11 पे कितने हैं 3, 12 पे कितने हैं 3, 14 पे 1, 14 वर्णों की संख्या वाला, 15 वर्णों की संख्या वाला 1, 17 पे है 2, 19 पे 1 और 21 पे 1। तो इस तरह से याद करना है, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 और 21। ठीक है, अब कौन कौन से वो देखते हैं एक बार। देखिए 8 पे कौन सा आएगा, अनुष्टुप। 8 पे कौन सा आएगा, अनुष्टुप। 13 छंद है टोटल। ठीक है, 8 पे कौन सा आ रहा है, अनुष्टुप। 11 पे कौन कौन सा आ रहा है, देखो 11 पे 3 छंद है। कौन कौन से, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति। इन तीनों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 11 वर्णों की संख्या 11 होगी तीनों में। उसके बाद आ जाओ 12 पे। 12 पे कितने छंद है, 3 छंद है। कौन सा, वंशतः, भुजंग पर्यात और द्रुत निलंबित। वंशतः, भुजंग पर्यात और द्रुत निलंबित। वापस देखिए, 8 पे कौन सा है, अनुष्टुप। याद ऐसे करना है, 8 पे है अनुष्टुप, 11 पे है 3 इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति। 12 पे कौन से, 12 पे भी 3 है। कौन कौन से, वंशतः, भुजंग पर्यात और द्रुत निलंबित। फिर आ जाओ 14 पे। 14 पे कितना है, 14 वर्णों की संख्या के आधार पर 1 है, वसंतलिका। 15 पे मालिनी। 17 पे कितने हैं, 17 पे 2 है। एक है मंदाक्रांत और एक शिखरणी। मंदाक्रांता और शिखरणी 2 है, ये 3। 19 पे शार्दुल विक्रतुम 1 और 13वां जो छंद है 21 वर्णों पे वो अशकधरा। वापिस देखिए, याद कर, सबसे पहले आपको याद कर छंद की वर्णों की संख्या के हिसाब से कौन कौन से, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21। ठीक है, 8 पे कौन सा है, 8 पे अनुष्टुप। 11 पे कौन से, 11 पे 3 मिलेंगे, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति। 12 पे कितने वर्ण छंद मिलेंगे, 3। कौन कौन से, वंशतः, भुजंग पर्यात और द्रुत निलंबित।
फिर आ जाओ 14 पे एक है, कौन सा वसंत लिखा, 15 पे कौन सा है मालिनी, 17 पे 2 छंद मिलेंगे मंदाक्रांत और शिखरणी, 19 पे कौन सा एक है शार्दुल विक्रम और 21 पे एक है सगधरा। तो सबसे पहले इन छंद को अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। छोटा टॉपिक है, एक सवाल हमेशा बनता है इसमें से। जिसने लेवल 2 के अंदर संस्कृत भाषा में भाषा लेवल 2 के अंदर भाषा द्वितीय भाषा ले रखी है संस्कृत, उसमें हमेशा एक प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले 8 में हो गया अनुष्टुप, फिर 11 पे 3 हो गए, 12 पे 3 हो गए, 14 15 पे एक हो गए, 17 पे 2 छंद हो गए, 19 पे 1 हो गया, 21 पे हो गया। इस तरह ये पहली जो स्लाइड है अपनी, इसको आपको अच्छी तरह याद करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, स्लाइड नंबर 2। अब कुछ छंद के जो नियम है कि गुरु कौन सा माना जाएगा, पहले ये समझ लीजिए गुरु और ये क्या होता है। देखो, गण हमेशा 3 वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, गण कितने वर्णों से मिलकर बनता है? 3। कुछ पहले स्लाइड में हो गए छंद कौन कौन से है, उसके प्रकार कौन से है, कितने वर्णों पे होता है, ये हमने याद कर लिया। अब कुछ नियम वगैरह देखते हैं। गण जो होगा वो 3 वर्णों से जब मिलेगा वो गण कहलाएगा। सॉरी। उसके बाद देखते हैं ह्रस्व और लघु स्वर। ठीक है, इसको जो दर्शाने का चिन्ह है वो है ऐसे एक या आई। दीर्घ या गुरु जो वर्ण होगा या गण होगा उसको दर्शाने का क्या है? एस। वापिस देखो, ह्रस्व या लघु अगर कोई वर्ण होगा उसको दर्शाने का जो चिन्ह है वो है आई या एक। दीर्घ या गुरु को जो दर्शाने का चिन्ह है वो है एश। गण कितने वर्णों से मिलकर बनता है? 3 जब वर्ण होंगे तो क्या बनेगा? गण। और ह्रस्व और लघु वर्ण को कैसे दर्शाएंगे? एक से। और दीर्घ और गुरु, दीर्घ को या गुरु वर्ण उसको कैसे दर्शाएंगे? एस से। अब देखिए आगे एक बार, अब छंद में जो गुरु वर्ण होता है वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं एक बार। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होगा। ये क्या कह रहा है? जहाँ जहाँ ये संयुक्त वर्ण आते हैं श त्र ज्ञ या और भी जहाँ मिलके 2 वर्ण मिलते हैं तो वो गुरु नहीं होंगे, उसके पहले वाला गुरु होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये लिखा हुआ है कक्ष, तो कक्ष में जो गुरु है वो कौन सा होगा? ये है संयुक्त वर्ण। इसके आगे वाला क, ये क जो है वो क्या है? गुरु। तो क पे क्या लगेगा? एस का निशान लगेगा। ठीक है। ज्ञ, ज्ञ में संयुक्त वर्ण कौन सा है? ये, तो इस पे गुरु कौन सा हो गया? इसके आगे वाला। ये नियम पहला नंबर क्या कह रहा है कि पहले वाला जो वर्ण होगा, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो ज्ञ से पहले क्या आ रहा है? य, तो यह हो गया गुरु। अंबर, अंबर में देखो म और ब, ये 2 क्या है? संयुक्त वर्ण है, 2 जुड़े हुए हैं। तो इसके आगे वाला कौन सा है? अ, तो अ क्या हो गया? गुरु। वैसे क्या? वैसे इंद्र, इंद्र में क्या हो गया? ई। विद्युत, धया, धया आ रहा है इसमें, दयुत, तो इसमें कौन सा हो गया? वी। ये कौन सा हो गया? गुरु या दीर्घ वर्ण। वापिस देखिए, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जहाँ भी संयुक्त वर्ण होगा तो संयुक्त वाला गुरु नहीं होगा, संयुक्त से पहले वाला जो वर्ण होगा वो गुरु होगा। ठीक है, अब कौन सा होगा गुरु? नंबर 2 देखो, अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होगा वो गुरु माना जाएगा। अच्छा, जिस पे अनुस्वार लगा होगा वो क्या माना जाएगा? गुरु। जैसे म पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार, तो म वाला क्या हो गया? गुरु। यहाँ पर री पे लिखा हुआ है तो ये री क्या हो गया? गुरु। तो पहला नियम था संयुक्त अक्षर से संयुक्त वर्ण से पहला वाला वर्ण क्या होगा? गुरु। और दूसरा नियम क्या कहता है? जहाँ पे अनुस्वार लगा होगा वो गुरु होगा। नियम नंबर 3, विसर्ग संयुक्त क्या माना जाएगा? गुरु। अब जिस वर्ण के साथ विसर्ग लगा होगा वो भी क्या माना जाएगा? गुरु। जैसे म के साथ, हरि के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे? गुरु। तो 3 नियम होंगे गुरु बताने वाले। पहला संयुक्त अक्षर से पहला वाला, दूसरा अनुस्वार युक्त, तीसरा विसर्ग युक्त। चौथा देखो, दीर्घ वर्ण गुरु होगा। अब जो बड़े वर्ण हैं वो क्या होंगे? हमेशा गुरु होंगे। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये जहाँ जहाँ होंगे वो क्या होंगे? गुरु होगा। यानी जहाँ पे आ की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, ए आई की मात्रा लगी है, वो सब क्या होंगे? गुरु होंगे। जैसे रमा, रमा में देखो म के साथ क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा लगी हुई, आ लगा हुआ है ये वाला, तो ये क्या हो गया? गुरु। लता, ता में ई की मात्रा। और जहाँ अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो वो कौन सा अक्षर होगा? गुरु होगा। तो चौथा नियम क्या कहता है? जो भी दीर्घ वर्ण है उनके साथ कौन सा वर्ण, अगर दीर्घ वर्ण की मात्रा लगी हुई है तो वो कौन सा होगा? गुरु। और पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ मान लिया जाता है। पद जब खत्म हो रहा है उसको आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ मान लिया जाता है। वापस देखिए, 4 नियम है। पहला नियम कहता है कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होगा? गुरु। दूसरा कहता है अनुस्वार लगा हुआ है
तो वो क्या होगा, गुरु। तीसरा वर्ण क्या कहता है, विसर्ग लगा हुआ है तो वो गुरु माना जाएगा। और अगर कोई दीर्घ वर्ण वाली की मात्रा लगी हुई है तो वो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र, एक पंक्ति है, अब उसको याद करना पड़ेगा, बस ये लास्ट। सबसे पहले हमने याद किया कि छंद कौन कौन से हैं और उनके वर्णों की संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, पहली स्लाइड ये हो गई कि छंद कौन कौन से हैं और उनके वर्ण कौन से हैं, ये हो गई पहला, ये याद हो गया। उसके बाद ये नियम कि ह्रस्व स्वर के कौन सा चिन्ह लगाएंगे और दीर्घ में कौन सा लगाएंगे। उसके बाद ये 4 नियम थे कि गुरु कौन कौन सा होगा। अब देखते हैं, एक पंक्ति है उसके हिसाब से अपने को गण निकालने पड़ेंगे। जहाँ भी डबल आ जाएगा, जैसे 11 पे कितने 3 है, 12 पे कितने 3 है, 17 पे 2 है, तो जब ये वाले वर्ण होते हैं, 8 में तो 8 है, आपको 8 गिनना है और लगाना है। ठीक, 8 वाला नहीं हुआ, कहीं 11 आ रहा है तो उनका पता किस तरह लगाएगा, उनका पता लगाने के ये सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ डबल डबल हो रहे हैं, 11 पे 3 आ रहे हैं, 12 पे 3, 17 पे 2, तो ये जहाँ जहाँ होंगे ना, तो वहाँ आपका पता लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सूत्र काम में लेना पड़ेगा। अब देखिए सूत्र क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। य माता राजभान सलगा, टोटल इसमें 10 वर्ण है। य माता राजभान सलगा, तो इससे जो गण बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, देखो सबसे पहले बन रहा है य गण, ये लिखा हुआ, ये म तो मगण, ये तगण, ये रगण, ये जगण, ये बगण, ये नगण और ये सगण। यहाँ तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गण बन रहे हैं। पीछे वाले 2 नहीं बनेंगे क्योंकि गण बनने के लिए कितने अक्षर चाहिए, कितने वर्ण चाहिए, 3 वर्ण चाहिए। 3 वर्ण जब होते हैं शामिल तब क्या बनता है, एक गण बनता है। तो ये आगे वाले 8 के नाम से 8 बने, य के नाम से य, म के नाम से म, त के नाम से त, र के नाम से रगण, ज के नाम से जगण, भ के नाम से भगण, न के नाम से नगण और स के नाम से सगण। ठीक है, अब इनको बना कैसा है ये देखिए आप एक बार। सबसे पहले कौन सा है, य माता, तो य वाला जो चालू होगा य से चालू होगा, य से लेके माता तक। तो य क्या है, छोटा है, य क्या है, लघु, तो इसका चिन्ह हो गया पहला आई। फिर देखो म के साथ आ की मात्रा लगी हुई और जहाँ भी बड़ी वर्णों की मात्रा होती है वो कौन सा होता है, दीर्घ। तो पहला हो गया आई, दूसरा हो गया एस और त के साथ लगा है तो एस। तो यगण का जो बनेगा वो बनेगा आई एस एस। ठीक है, आई एस एस बनेगा। अब दूसरा है मगण, मगण कैसे बना, देखो म यहाँ से चालू हो रहा है, म से 3 अक्षर गिन लो, म के बाद त और र यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें देखो म में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है तो ये हो गया एस, तो में आ की मात्रा आ रही है एस, र में आ की मात्रा आ रही है तो ये तीनों एस एस, ये तीनों एस एस। ठीक है, अब तीसरा देखो एक बार, तीसरा कौन सा है, तगण। तगण यहाँ से चालू होगा त से, त र और ज तक। अब देखो त में आ रहा है एस, बड़ी मात्रा आ रही है, र में आ रहा है, ज में नहीं आ रहा, तो ये वाला चिन्ह बनेगा इसका एस एस आई या एस एस 1। ठीक है, वैसे के वैसे अब आगे देखो एक बार, रगण, रगण चालू होगा यहाँ से, र से भ तक। ठीक है, तो र में बड़ा हो गया ये और भ वापस बड़ा, तो एस आई एस, एस आई एस। ज का यहाँ से ज लेके न तक, तो पहला छोटा, दूसरा बड़ा और वापस छोटा, आई एस एस आई, ये हो गया रगण। फिर बगण देखो भ से लेके स तक, तो पहला बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, तो एस आई आई या एस 11। फिर नगन, नगन यहाँ से चालू होगा न से लेके ल तक, न छोटा, स छोटा, ल छोटा, तीनों छोटे, तो 1 1 या आई 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 जो भी है। सगण, स ल घा, स छोटा, ल छोटा, घ बड़ा, तो आई एस एस। तो आपको एक तो एक सूत्र याद करने का, यह माता राजभान सलगा, और इस टाइप से आपको ये बांटने पड़ेंगे। ये तो सिंपल है, एक लाइन याद करोगे उसके बाद आपको सेट हो जाए। तो मुख्य बात ये है, सबसे पहले आपको वर्णों की संख्या याद करनी पड़ेगी, 8 11 12 14 15 17 19 21। ठीक है, 8 पे कितना है, एक कौन सा अनुष्टुप, 11 पे कितने हैं 3 इंद्रवर्जा उपेंद्र वर्जा उपजाति, 12 पे कितने हैं 3 वंश भुजंग प्रयाद दुर्ट निलंबित, वसंत लिखा है 14 पे और 15 पे है मालिनी, 17 पे 2 है मंदाक्रांत और शिखरणी, 19 पे शार्दुल विक्रटोम और 21 पे शकधरा। सबसे पहले याद हो गया। उसके बाद ये देख लो कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। वर्ण लघु वर्ण को कैसे दर्शाएंगे और गुरु को कैसे दर्शाएंगे। लघु को दर्शाएंगे एक या आई से और दीर्घ को दर्शाएंगे एस से। और गण जो होता है 3 वर्णों से मिलकर बनता है, 3 जब वर्ण मिलेंगे तब गुरु बनेगा। ठीक है,
अब गुरु के कुछ नियम है। पहला कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला गुरु होगा, अनुस्वार वाला गुरु होगा, विसर्ग वाला गुरु होगा और बड़ी मात्राओं वाला क्या होगा, गुरु होगा। ये तो गुरु वाला हो गया। अब ये सूत्र याद करो, य माता राजबान सलगा, जिसमें ये आपको गण बांटने, य म त र ल ज, ये जो भी 8 गण है वो बांटने, उनके हिसाब से इनको ही बटेगा। ठीक है। प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न में आपके पास 4 लाइनें दी हुई आएगी, श्लोक टाइप, ऐसे 4 लाइनें दी हुई आएगी। उस 4 लाइनों में आपको, या 4 पदों में या 4 चरण में आपको वर्ण गिनने हैं। ऐसे जैसे भानस लिखा हुआ आ गया, मान लो भानस लिखा आ गया तो आप भानस पे गिनना है। ये हो गया एस, ये हो गया आई, ये हो गया आई, ऐसे आपको वर्ण गिनने हैं। और ये जरूरत कहाँ पड़ेगी इस सूत्र की, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी इन 3 में, 11, 12 और 17 में, क्योंकि इनके ज़्यादा है। 8 में तो एक ही है, तो 8 होते ही 8 वाला लगा देना है। और चारों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए। अगर ये वाला 8 आ रहा है तो ये भी 8 8 8 8। ठीक है, इस टाइप से चलेगा। छोटा टॉपिक है छंद, एक बार वापस आप देखना, सिंपल है। एक प्रश्न आता है और एक प्रश्न हमेशा सही करना है हमको। ठीक है, मिलते किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।